हम तैयार हैं उस रण के लिए जिसमें बहुत तूफान अभी आना बाकी है। हिम्मत न हारना इस कारवां में, क्योंकि साथियों संघर्ष हमारा साथी है। जी हां किसान भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि आज संघर्ष और रण वाले शब्द हमारे चैनल पर कैसे आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है किसान भाइयों, ये शब्द मात्र आपके हौसलों को ऊंची उड़ान प्रदान करने के लिए जोड़े गए हैं, क्योंकि आज हम आपको ऐसी ही कुछ किसान शख्सियतों से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल करने के बाद भी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सरकारी नौकरी करने की नहीं सोची और अपनी प्राप्त शिक्षा व नजदीकी कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से अपनी परंपरागत कृषि को आगे बढ़ाने की ठानी और कृषि की उन्नत फसल की साख के दम पर लाखों रुपयों का मुनाफा भी कमाया और ये उनकी कमाई का आंकड़ा हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। तो आप मिलिए हमारे चैनल के माध्यम से उन शिक्षित व विकसित किसानों से और सुनिए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा, ग्राम रटावद, तहसील व जिला बारा का रहने वाला हूँ। मैंने शिक्षा में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया है और राजस्थान विश्वविद्यालय से एलएलबी किया है, क्योंकि पूरा परिवार कृषि से जुड़ा हुआ था। उसके बाद मेरा भी एक अन्य कार्य करने के बजाय कृषि की तरफ रुझान गया और मैंने गांव आकर खेती की शुरुआत की। शुरुआती दौर में जब परंपरागत खेती को देखा तो इसमें मुझे कोई विशेष मुनाफा नहीं लगा और कृषि एक घाटे का सौदा लगी। उसके बाद मैंने कृषि विभाग में संपर्क किया और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं और जानकारियों को देखा। उसके बाद उद्यान विभाग के माध्यम से मैंने सर्वप्रथम आंवले का बगीचा लगाया, जिसमें 1 हेक्टेयर का बगीचा लगाया शुरू में, जिसमें मुझे 3 लाख रुपए का प्रतिवर्ष मुनाफा प्राप्त हुआ, जो कि शुद्ध मुनाफा था। और उसके साथ में नीचे परंपरागत खेती भी की जा सकती थी। उसके बाद मैंने कृषि विभाग की जानकारियों से प्रोत्साहित होकर 4 हेक्टेयर का आंवले का बगीचा और लगाया और साथ में 1 हेक्टेयर नींबू का बगीचा लगाया, जिससे मैं अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहा हूँ। इसके बाद कृषि विभाग की जानकारियों को योजनाओं में मैंने ड्रिप सिंचाई, पाइप, स्प्रिंगर और विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ लिया। मैं समय समय पे मृदा परीक्षण भी करवाता रहता हूँ, जिसके माध्यम से मुझे सोइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी मिलती है, जिससे खेती में उर्वरक और खाद का प्रयोग समान रूप से करने लगा हूँ और इससे मुझे खेती में काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। सोइल हेल्थ कार्ड खेती के लिए एक बहुत अच्छी योजना है, इसका सभी किसानों को लाभ लेना चाहिए। मैंने खेती की लागत को कम करने के लिए विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त करके और वर्मी कंपोस्ट की 2 यूनिट भी लगाई है, जिससे मुझे खेती में काफ़ी बचत हुई है। मैं 2 साल से नैनो यूरिया का भी प्रयोग कर रहा हूँ, जिससे खेती में यूरिया की खपत लगभग आधी हो गई है और बचत बढ़ गई है। विभाग के द्वारा भी हमें इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करने के लिए जानकारियाँ दी गई है। मैं समय समय पर विभाग के द्वारा करवाई जा रही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और केवीके में भ्रमण करता रहता हूँ, जिससे मुझे विभाग के द्वारा अन्य बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवाई गई है। अभी हमारे कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा मुझे पशुओं के हरे चारे के लिए नेपियर घास उगाने के लिए जानकारी दी गई, जिससे मैं अभी पशुओं के लिए पौष्टिक हरा चारा प्राप्त कर रहा हूँ। आप सभी किसानों से मेरा अनुरोध है कि कृषि विभाग, उद्यान विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाई हुई जानकारी और प्रयोगों को अपनी खेती में करें और खेती में बचत और अधिक मुनाफा प्राप्त करें तथा अपना भविष्य सुधारें। मेरा नाम पुरुषोत्तम स्वरूप नागर है। मैं ग्राम रटावद, जिला बारा का रहने वाला हूँ। मैं बीएससी मैथमेटिक्स में कर रखी मैंने। फिर मेरा रुझान खेती की तरफ गया, मैं नौकरी की तरफ नहीं गया। मेरे पास 70 बीघा ज़मीन घर की थी, तो पहले तो मैं परंपरागत खेती करने लगा। 2-4 साल करने के बाद मेरा नवाचार पे ध्यान गया, क्योंकि इससे कुछ बेनिफिट वगैरह विशेष मिला नहीं। तो फिर मेरा कुछ अधिकारियों से, कृषि अधिकारी, उद्यान अधिकारियों से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कुछ ट्रेनिंग वगैरह करवाई। तो उनसे मुलाकात होने के बाद उन्होंने मेरा रुझान पौधे, सुगंधित पौधों की तरफ दिया। उन्होंने कुछ जगहों को नाम दिया। फिर मैं वहाँ गया, भोपाल, जैसे लखनऊ वगैरह, वहाँ जाके
उन पौधों के बारे में जानकारी ली, ट्रेनिंग ली। तो सुगंधीय पौधे से लेमन ग्रास है, पामा रोजा है, मेंथा है, तुलसी है, इधर से जाफरी है, इससे घोंसले में काल मेघ है, ये सभी पौधों के बारे में जानकारी ली। और मेरा ने ये कर लिया, मैं इसी साल इसको चालू करना है। तो मैं थोड़े थोड़े पौधे सभी जगह, किसी कोई जगह भोपाल से, कोई लखनऊ से, कोई नैनीताल से, सभी जगह बीज ला के नर्सरी तैयार करके उसी साल में काम चालू करेंगे। तो पहले तो जानकारी कम थी, फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग थ्रू बढ़ती गई। फिर आसुन संयंत्र वो तेल निकालने के लिए ज़रूरत पड़ी, तो फिर मैंने आसुन संयंत्र लगाया गवर्नमेंट की सहायता से। उस टाइम पे प्लस एसएस का आसुन संयंत्र था, उसमें मैंने सभी लेमन ग्रास, पामा रोजा, मेंथा वगैरह का तेल निकाल के बाहर बेचता, बाहर सप्लाई करता था। ये लेमन ग्रास है, ये मेंथा, इस तरह के पूरे पैक में बॉम्बे और इधर से कच्छ वगैरह बाहर थोक की मात्रा में बेचता हूँ। इधर से मेरे पंजाब वगैरह भी मैं कंसल्टेंट से भी किसानों को ट्रेनिंग देता हूँ। अभी तक 5000 किसान वो क्या होते हैं IIT यहाँ के, वो मतलब 5000 किसानों की ट्रेनिंग बस से द्वारा अपने फार्म कर चुकी है। लोग ये जलाते थे, भूसा वगैरह है जो निकलता था, उसके हिसाब से मैंने वो अपने वेस्ट डिकम्पोजर तैयार करके ड्रमों में गुड़ वगैरह वो तैयार करके उसको भी अवशेष को भी उसको खाद बना के वो तैयार करते हैं। तो उसे चलाना भी बंद कर दिया। पहले मेरे पास 200 पौधे आंवले के लगाए थे, उनसे हर साल 3 लाख की इनकम, अभी 3 लाख की इनकम हुई थी पैकिंग करके। इस तरह के आंवले के पैकिंग टेकआउट भी गवर्नमेंट की सहायता से, अनुदान से लगाया है। तो उसमें पैकिंग करके मैं बाहर भेजता हूँ। तो वो 200 पौधे अभी मेरे पर मैंने करीब 2100-2200 पौधे नए जो 4 साल के हो गए वो लगा दिए। लोग उनको देख के करीब हमारे ज़िले में 1 लाख पौधे नए लग चुके आंवले के। और पूरे में 2200 पौधे में भाई ड्रिप इरिगेशन विभाग के द्वारा, कृषि उद्यान विभाग के द्वारा लगाई गई है और पूरा काम बढ़िया चल रहा है। और इससे मैंने अपनी प्रोग्रेस के हिसाब से 30-40 बीघा ज़मीन और खरीद ली, पूरे पे बाउंड्री वॉल करवा लिया, कोटा में मकान ले लिया। बच्चे कोटा रहते हैं, मैं गांव की खेती देखता हूं। और नया प्रोजेक्ट मेरा ये है कि आने वाले टाइम पे, मतलब मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूं कि आंवले का 5 प्रोडक्ट तैयार करूं। नैनो यूरिया में मैंने अगले साल भी नैनो यूरिया का प्रयोग किया था। तो उसमें एक टंकी में 2 बोतल उसमें डाली थी 500 ग्राम की, तो वो यूरिया आधा कर दिया था। तो उससे काफ़ी मतलब गेहूँ वगैरह में छिड़काव किया। अभी सोयाबीन में भी नैनो यूरिया डाला था। सोयाबीन में भी जो दवाई का स्प्रे करते हैं ना कचरा मारने की, तो उसमें भी वो ज़्यादा काम करता है। उसको डालने के बाद कचरा जल्दी अधिक सूखता है। तो नैनो यूरिया मैंने ड्रोन के बारे में अप्लाई कर रखा है। तो पहले ड्रोन अपने एरिया में मैं लाऊँ और पहला ड्रोन चलाऊँ। तो इस तरह का प्लान है आगे के लिए। आंवले का भी काफ़ी आंवले हो गए तो मार्केटिंग की समस्या रहेगी। तो मार्केटिंग की मेन प्रोडक्ट अपन तैयार करें। कंपनी भी मैंने बना रखी है एरोमेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो बाहर पूरे वर्ल्ड के हिसाब से यहाँ है। PNB के नाम रजिस्टर करा रखी है। जो मार्केटिंग बोर्ड उसमें हेल्प करेगा। बैंक लोन देने को तैयार है। करीब 3 करोड़ का प्लांट लगेगा वो। तो 5 प्रोडक्ट मतलब अगली इसके पहले पूरे एरिया के खरीदने के लिए तैयार है। लोग देखने आते हैं बसें भर के, उनको देख के प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने में मेरे को जाना पड़ता है जगह। और मेरे को वो पुरस्कार भी मिला हुआ है इसका, आत्मा से भी 25,000 का जिला स्तरीय पुरस्कार। और भी ट्रेनिंग देने जाता हूँ।